ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। मंगल का काम है प्रतिनिधित्व करना, यानी कमांड करना, शासन करना, शासनकर्ता। पुलिस, फौज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, इन सब क्षेत्रों में उच्च पदों की प्राप्ति। मंगल का जो संबंध है, भूमिपुत्र है, अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, भाई का भी कारक है। युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, लड़ाई झगड़ा, हथियार और सर्जिकल आइटम्स, डॉक्टर, सर्जन जो चीर फाड़ ऑपरेशन करते हैं, कटफट, छुरे चाकू का प्रयोग। तो मंगल की शुभ स्थिति होने पर जातक के अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहता है। जातक अपने साहस और पराक्रम के बल पर बहुत तरह की उन्नति करता है और इन सभी क्षेत्रों में उच्च शासन पर बैठता है। मंत्री पद की प्राप्ति होती है, उच्च पदों की प्राप्ति। तो यानी मंगल अगर अशुभ स्थिति में है तो समय समय पर जातक के पराक्रम का ह्रास होना, आत्मविश्वास में कमी आना और इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा तरक्की उन्नति में बाधाएं, परिश्रम करने के बावजूद थोड़ी कठिनाइयाँ। और चूँकि मंगल अग्नि का भी कारक है तो अग्नि से संबंधित चीज़ों में भी बहुत लाभ, बहुत बेनिफिट देता है। मित्रों, यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, अब तक मंगल वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, अब यह 13 मार्च प्रातः 5:02 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। धनु राशि, यहाँ से आपके जो मंगल हैं आपके 7th हाउस में संचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है। धनु राशि वालों को एक राहत तो ये मिली कि 17 जनवरी को जब शनि ने राशि परिवर्तन किया तो आपके पिछले 7.5 साल से जो साढ़े स्थिति चल रही है उससे आपको राहत मिल चुकी है। दूसरा है, मंगल आपके 7th हाउस में आए हैं। 7th हाउस में आए तो ज़रूर हैं, आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो सप्तम दृष्टि है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठते हैं चौथे भाव को, सप्तम भाव और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ आपकी फर्स्ट हाउस पे हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति, यह वाद विवाद, मतभेद, डिफरेंसेस घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब जिससे आप चिंतित हो जाएं। यानी पति पत्नी मैरिड लाइफ आप जी रहे हैं, विवाहित हैं, तो एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कमी। कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई रुकावटें, व्यवधान आ सकते हैं या संबंध विच्छेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, संबंध विच्छेद। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान भी आपको यहाँ पर हो सकता है। मंगल की अब बात करते हैं चौथी दृष्टि की, तो यहाँ करियर के घर पर पड़ी 10वीं दृष्टि। और ऑलरेडी यहाँ से जो आपके मंगल ने वो यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ी, और अगर यहाँ से हम चलते हैं मंगल की तरफ को तो यहाँ से भी आपके कर्म स्थान में मंगल आ गए 10वें भाव में। तो यहाँ पर इस संभवतः आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। करियर से रिलेटेड आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, इसमें कोई बड़ा बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना है, कर सकते हैं। नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी, कर सकते हैं। बिजनेस में कोई इंक्रीमेंट्स करने, कोई चेंजेस लाने, कोई परिवर्तन करने हैं, नया कार्य, व्यवसाय, बिजनेस खोलना है तो आप कर सकते हैं। जितने एफर्ट, जितना प्रयत्न, जितने पुरुषार्थ आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। आप यहाँ पर
थोड़ा प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। लेकिन जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, वहाँ से थोड़ी सी समय समय पर थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। समय समय पर जो बड़े भाई बहन हैं, मित्र वर्ग है, उनसे संबंधों को ठीक रखें, उनसे कोई धोखा, चीटिंग, कोई नुकसान, कोई लॉस क्रिएट हो सकता है। लेकिन शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि, मित्र दृष्टि पड़ रही है। कार्य करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। धैर्य और संयमता का परिचय दें, कोई भी निर्णय लें, निश्चित रूप से आपको सफलता यहाँ पर जरूर प्राप्त होगी। लेकिन थोड़े हेल्थ के प्रति सजग रहें। थोड़ा हेल्थ इश्यूज, चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई पेट के रोग, पित्त से संबंधित, गर्मी से संबंधित रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, या कोई अग्नि से संबंधित कोई कष्ट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। लेकिन परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च की पड़ रही है। वहाँ पर परिवार वालों का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई वाद विवाद चल रहा है तब तो वहाँ से राहत मिलेगी। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें कर सकते हैं। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। यहाँ एक अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, छोटे भाई बहन, उनसे लाभ गेन करेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। आपकी संतान को तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। उनके विवाह शादी के संबंध, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में तरक्की उन्नति, ओवरऑल संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई मास्टर्स करना चाह रहे हैं, कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य आपको साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। पिता का भरपूर लाभ, सहयोग आपको प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। और विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। कोई व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। थोड़ा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए मित्रों, करियर की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए मित्रों, यहाँ पर ये जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे पास आपकी जन्म कुंडली तो होती नहीं, तो इसलिए हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फलादेश करते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, वह आपको प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्म का आईना है, मिरर है, दर्पण है, आपकी ज़िंदगी का आधार है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम सामने आते हैं। तो आप एक अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होंगी तो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होती है। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यह मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, आपका फेवर में नहीं है, तब संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी, थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और थोड़ी परेशानियां आपके सामने क्रिएट हो सकती हैं। तो मित्रों, एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अंत में हनुमान चालीसा का एक दोहा लिखा होता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभो। इस दोहे को कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद 27 बार जरूर पढ़ें और फिर हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। गुड़ वाली शक्कर आप प्रतिदिन पक्षियों को खिलाएं और गुड़ वाले जो मीठे चावल हैं मंगलवार को भी आप पक्षियों को खिला सकते हैं। और गुड़ वाली जो शक्कर है वह आप काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और मंगलवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें। श्रद्धा विश्वास से किया गया यह कार्य आपको मंगल के दुष्प्रभाव से बचाएगा और निश्चित रूप से आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।